आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जाने माने संगीतकार गोविंद शरण, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले हैं, उनका संगीत लोगों को बहुत पसंद आया है और वह लगातार इस फील्ड में 17 साल से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि रही है और इसी रुचि के चलते आज वे अपनी सेवाएं क्षेत्र में संगीत के जरिए दे रहे हैं। वैसे तो गोविंद शरण कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को प्ले कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बतौर हुड़का वादक के रूप में जाना जाता है और वे अपनी सेवाएं अपने इस संगीत के साथ लगातार देते रहेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं किशोर रावत, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड खबर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो कि म्यूजिक की दुनिया में अपने आप में एक नाम है, उनका परिचय लेने की जरूरत नहीं है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तराखंड खबर में। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम गोविंद शरण है। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और देहरादून में मैं 91 में आ गया था बचपन से ही। तो इसी से मेरे को अपने उत्तराखंडी फोक कल्चर से बहुत प्यार था। संगीत की बचपन से ही मेरे को लगन थी, तो ये रुचि रखते हुए मैं कार्य करता हूँ अपने काफ़ी सालों से। मतलब मेरे को 16-17 साल हो गए अपने इस लाइन में उत्तराखंड में, तो अपनी सेवा दे रहा हूँ जी। वैसे तो मेरी जो पहचान बनी थी वो हमारे जो उत्तराखंड का लोक वाद्य है हुड़का जो बजाते हैं हम लोग, तो मैंने अपनी पहचान उसी से बनाई थी। बाकी मैंने तबले से भात खंडे से विशारद भी किया हुआ है, बांसुरी भी थोड़े बहुत बजा लेता हूँ, ढोलक और हल्की फुल्की सिंगिंग भी कर लेता हूँ। दिनचर्या तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि कलाकारों की तो बहुत ही बुरी स्थिति हुई है, क्योंकि 2 साल से कोरोना लगातार चल रहा है और प्रोग्राम हमारे लोगों के किसी के हुए नहीं है। और कई कलाकार ऐसे हैं, मेरे तो भगवान की दया से स्टूडियो है, पर कई आर्टिस्टों का ये है कि रोजी रोटी सिर्फ इसी से चलती थी और उनकी बहुत बुरी, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बुरी दशा हुई। सरकार ने कोई हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। पिछले साल सुना था मैंने कि 1000 रुपये की सहायता कुल उन्होंने दी थी, वो भी किसी किसी को मिली, कि हमको तो नहीं मिली। और मतलब बहुत, मतलब मैं ये कहूँगा कि स्थिति खराब थी। कई प्राइवेट संस्थाओं ने तो राशन वगैरह बांटा है, मिला है, हमें भी मिला है, औरों को भी मिला है, घर घर तक पहुंचाया। उनका तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बहुत सोचा। मैं मैसेज ये देता हूं कि आप लोग अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन आप आपस में ही कलाकारों की, बाकी कलाकारों की भी सुध लें। जो कलाकार हमारे जो उच्च स्थान पे हैं इस समय, उन लोगों को बाकी कलाकार जो छोटे स्तर के कलाकार हैं उन लोगों की सेवा मतलब बारे में ज़रूर पूछें। अगर आपके पास है, आप उस योग्य हैं, तो आप ज़रूर उनकी सुधि लें। और धन्यवाद करूंगा मैं उत्तराखंड खबर का, जो कि हर कलाकार की सुधि ले रहे हैं इस समय, हर कलाकार के पास जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य आप लोगों का है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नाम सोनम सुरवंदिता है और मैं पौड़ी से हूँ, पौड़ी से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ मुझे इस इंडस्ट्री में 3 से 4 साल हुए हैं और थोड़ा बहुत मतलब बचपन से शौक़ था मुझे सिंगिंग का, लेकिन मौका अब मिला है तो किए हैं, मतलब 10-12 गाने से हाँ ज़्यादा। आज तक यो मेरा दगड़राई, आज तक यो मेरा दगड़राई, को बखेलीगे मन, को बखेलीगे मन, को बखेलीगे मन। ये गाना था और इस गाने से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे एक थोड़ा सा मतलब एक, हाँ जी बिल्कुल, मुझे शौक़ था। मतलब ये सोचती थी कि मुझे भी गाना, मुझे मौका मिले, लेकिन होता है कि गांव में अब इतना नहीं होता, इतना पता नहीं चलता कि ऐसे मतलब बाहर हम आए किस तरीके से। जब मैं यहाँ देहरादून में आई तो पता लगा कि हाँ सीखते हैं म्यूज़िक का, तो अब पता चला है, तो अब आगे। मेरा नाम हरिओम शरण है और मैं जोशीमठ से बिलोंग करता हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और 5-6 सालों से अभी देहरादून में स्टे कर रहा हूँ। तो शुरू से ही लगाव रहा है म्यूज़िक का, और देहरादून आया तो फिर देहरादून से थोड़ा सा काम मिला, तो धीरे धीरे करके एक नाम बना थोड़ा सा कि भाई कीबोर्ड पे है, कीबोर्डिस्ट है। तो कई स्टेजों की हमने बहुत ज़्यादा, चाहे किशन नेपाल जी हो गए, प्रीतम भरद्वाज जी हो गए,
निकी जी हो गए, काफ़ी लोगों के साथ में गजेंद्र राणा जी हो गए, इन सभी सिंगर्स के साथ काफ़ी काम किया और उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे। और बाकी ये भी अपना स्टूडियो यहाँ पे हमारे गोविंद भाई का स्टूडियो है, यहाँ पे हम साथ काम करते हैं और अभी तक काफ़ी मतलब इन्होंने कम से कम 300-400 गाने तो कर चुका हूँ म्यूजिक, और काफ़ी अच्छा लगता है संगीत जुड़े हुए। क्योंकि कई बार तो हमारे मैशअप हुए जो सही मतलब व्यूज़ मिले, जिसमें सही चला। बस भगवान की कृपा रही, आप लोगों को प्यारा, तो आगे भी हिट सॉन्ग जरूर मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड के बहुचर्चित लोक गायक सूर्यपाल सिरवाण, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी मधुर आवाज ही उनकी पहचान है। बता दें कि उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाकर उत्तराखंड के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है और उनके गीत आज भी सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं, जिसमें उनका पिंक प्लाजो गीत बड़े ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके लगभग 1.5 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वह 2010 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ठीक, तो मेरा नाम सूर्यपाल सिरवाण जी और बाद बाकी तो गीत सभी लोगों ने सुनी वाला खैर मेरा। हाँ जी, उत्तराखंड को एक बहुत ही युवा संगीतकार और काफ़ी आजकल वो सारा गाना चलने लगे छन। शैलेंद्र सैलू की म्यूजिक करी वो जब अभी आजकल गाना छन सभी लगभग मिलियन व्यूज में छन। ये के बाद अभी लगातार मैं तो लोक संस्कृति खातिर काम करनू ही छूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहूँ कि जन के आज का समय में क्या कि यूथ का खातिर भी कुछ अलग टाइप का गीत और जो हमारी लोक पारंपरिक संस्कृति जो हमारी उत्तराखंड की वे पर भी कुछ काम मैं कर दे रहा हूँ। तभी एक गीत आने वाले अभी रामा को यारू और बहुत ही पारंपरिक गीत है और आसमी दर्शकों तक काफ़ी पसंद आ रहा लगे ले रहा जी। लगभग लगे लिया कि 2009-10 बटी लगातार लोक संस्कृति खातिर काम करनू छूँ और पहली एल्बम मेरी 2010 में जो रिलीज हुए थे गले बिच मनो से, तो वैसे भी लोगों ने बहुत प्यार देने और काफ़ी पसंद कर लोगों ने जी। एक्चुअली मेरे जब कभी गाना होना ज़्यादातर मेरी जो लिरिक्स कंपोजिशन सारी अपनी होती। हाँ, फेमस वन तो खैर बहुत सारा गीत गाए थे, लेकिन पिंक प्लाजो आजकल ट्रेंडिंग में जगह कि लगभग जो 1.5 करोड़ व्यूज लगभग होने वाले थे ना, तो वो मेरे ट्रेंडिंग सॉन्ग मतलब आजकल चल रही उत्तराखंड में। आँखी सुध म्याली तेरी, मुखड़ी सज म्याली तेरी, कमरी जनी गिजाली सी मुट्ठी में जो, क्या गजब लागे है रे तेरू पिंक पलाजो, क्या झम लागे है रे तेरू रंगीलो पलाजो, क्या गजब लागे है रे तेरू पिंक पलाजो, क्या झम लागे है रे तेरू रंगीलो पलाजो। बिल्कुल कोरोना काल था, आप देखना छन कि लगभग जो 2 साल बैठी यो कोरोना को जब बैठी महामारी चलनी है और ये महामारी में तमाम कलाकार जो कि रोजी रोटी हमारी ये कला का क्षेत्र से चलती है, चाहे वो लाइव शोज हो चाहे रिकॉर्डिंग्स हो, तो लगभग 2 साल बैठी तो बहुत ही बुरी स्थिति है और सभी क्षेत्रों की लगभग, क्योंकि चाहे वो कोई व्यापारी हो या फिर कोई उद्यमी हो या फिर, लेकिन कलाकार का वास्ता अगर मैं बोल जाऊँ कि कलाकार जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का करने के बाद वैसे जो लगभग 1500-2000 रुपये एक दिन की जो मानदेय मिलता जो वैसे, और जब ये कार्यक्रम बंद होगी क्योंकि गैदरिंग बिल्कुल अलाउ नीचे और रिकॉर्डिंग भी नीचे होने लगी, तो बड़ी दिक्कत हुई। मतलब एक आजीविका चलाना बहुत कठिन होगी कलाकार का वास्ता। और ये पर जो मैं चाहता हूँ कि भाई उत्तराखंड की जो सरकार से कम सरकार तय, क्योंकि हमारो काम जो उत्तराखंड की संस्कृति तय संवर्धन देना काम, क्योंकि जो उत्तराखंड की जो हमारी लोक विद्या से लोकगीत छनों पर जो भी कलाकार जो कि उत्तराखंड का खातिर काम करने लगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार तय जो प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए कलाकार। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।